अपोस्टल जी, ये भाई संदीप हैं। हाँ जी हरियाणा जींद से आ रहे हैं जी। इनके जीवन की 3 गवाहियां हैं, 3 चमत्कार परमेश्वर ने इनके जीवन में किए हैं। लो भैया, पिछले काफी समय से हम एक ही आदमी में कई गवाहियां सुनते आ रहे हैं, हाँ या ना? आमेन। एक और भाई हमारे बीच में आया जींद से, और इनके जीवन में भी परमेश्वर ने 3 चमत्कार किए। हालेलुया। खुश है? ताली बजाएं यीशु जी। अपोस्टल जी, भाई की 2011 में इनको एलर्जी हो गई थी जी। पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई थी, हाँ जी जिस कारण इनके हाथों में खून निकल आता था। जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई एलर्जी की, पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई थी अपोस्टल जी। अच्छा, पूरी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी जी, 10 साल तक रही अपोस्टल जी वो एलर्जी। सुनिएगा भैया, 10 साल तक एलर्जी रही। 10 साल कम होते हैं? बहुत होते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं? और 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365। घर में बैठ के हिसाब कीजिएगा, 10 साल तक इनको एलर्जी रही जी। दूसरी बीमारी थी अपोस्टल जी माइग्रेन की। माइग्रेन जी जी। माइग्रेन था इनको। पहली बीमारी क्या थी? एलर्जी थी। दूसरी बीमारी इनको माइग्रेन था जी। और तीसरी बीमारी थी डिप्रेशन। डिप्रेशन। अच्छा ठीक है, तीसरी डिप्रेशन बीमारी में- इनको डिप्रेशन में रहते थे ये। जी हम्म। अपोस्टल जी 2011 में इनको जब एलर्जी की समस्या आई, उसी समय माइग्रेन भी हो गया। दोनों एक ही साथ जी। जी। तो भाई बता रहे कि मेरे हाथों में इतना खून निकल आता था एलर्जी के कारण, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो मैं खाना भी नहीं खा पाता। अपोस्टल जी भाई बता रहे कि जब मुझे ये बीमारी हुई तो मेरे हाथों में खून निकलता रहा। हाँ। और कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता था। जी। तो मेरी वाइफ, जो मेरी पत्नी है, वो खाना टुकड़े करके आगे रख देती थी, तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे किसी कुत्ते को रोटी डाली गई है। My मुझे ऐसे रोना आता था उस खाने को खाने के समय। भाई कहता कितनी मैं बड़ी बहुत बात है। टुकड़े टुकड़े कर कर इनकी वाइफ इनके सामने रखती थी, मीन्स इनको खिलाती थी, तो बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, जिस आदमी के पास हाथ ना हो तो चलेगा, लेकिन जिसके पास अपने हाथ हो वो कैसे खाएगा? उसको फीलिंग आएगी जी। तो भाई बहुत रोता था अपोस्टल जी। माइग्रेन, दूसरी जो बीमारी थी माइग्रेन की, हाँ जी। तो बता रहे हैं कि मेरी आंखों में लाल हो जाती थी, पूरी आंखें। पूरी आंखें रेड जी। और कह रहे कि पीछे गर्दन की तरफ एक नस फूल जाती थी, जिससे ऐसे लगता था कि मेरी नस फट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। कौन सी नस फूल जाती थी? बैक साइड वाली सर, यहाँ कहाँ पर है? ये वाली। यहाँ पर? हाँ जी। यहाँ पर हाँ जी। वो नस फूल जाती थी। जी सर। फील होती थी आपको फूलते हुए? ऐसा फील होता है, ऐसे करती है जैसे, और एकदम से फटेगी वो। हिलती थी? हाँ जी। ठीक है जी। और जब ये इन 2 बीमारियों से जूझ रहे थे अपोस्टल जी, इन बीमारियों पे इन्होंने कम से कम 4 लाख रुपया लगा चुके हैं। इन बीमारियों के ऊपर ये कम से कम 4 लाख रुपए के ये करीब। कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा है? ज़्यादा से ज़्यादा। ज्यादा है। 4 लाख रुपया लगा चुके हैं जी। और भाई बता रहे कि जब मुझे इस बीमारी से आराम नहीं आया, तो हाँ। मैं डिप्रेशन में चला गया, जी। जिसके कारण मैंने 3 बार सुसाइड करने की सोची। 3 बार आत्महत्या? कैसे कैसे आपने 3 बार आत्महत्या की? जैसे सर, एक बार तो मैंने 100+ टैबलेट ले ली थी, कौन सी? नींद वाली गोलियाँ। नींद वाली एल्प्रेक्स की गोलियां कितनी खा गई थी? 180+ ले ली थी। 180 प्लस ये नींद की टैबलेट खा चुके थे मरने के लिए। थोड़ी होती हैं 180? बहुत होती हैं जी। सेकंड टाइम सर, जो मॉस्किटोज की, मच्छरों की, वो नहीं होती है लिक्विड आती है, हाँ जी, वो ले ली थी सर। मच्छरों का जो लिक्विड होता है, इन्होंने वो पी लिया था। थर्ड अभी कोशिश कर रहा है सर नवंबर में, लेकिन भाई जब आया मेरे पास, उसने आपके बारे में बताया। हाँ। तो मैंने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। और क्या बात है! Praise the Lord! Amen!
पहली बार मरने की कोशिश की, बच गया। दूसरी बार मरने की कोशिश की, पहली बार किससे मरने की कोशिश की? 180 प्लस नींद की गोलियां खाई पर मरे नहीं। दूसरी बार वो मच्छर मारने वाला जो लिक्विड है वो पी गए लेकिन मरे नहीं। तीसरी बार ये कोशिश कर रहे थे परंतु कोई भाई, माय गॉड, कोई भाई कौन सा है वो भाई? जरा दिखाओ। अजब सिंह। आ जाओ आगे, आ जाओ, है ना, लाइव में लोगों को पता लगे वो कोई भाई कौन है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक भाई जो यहां आता है आपकी जिंदगी बचा सकता है। आमीन। कोई भी एक भाई जो खुद बचा वो दूसरों को बचा सकता है। सुनिएगा, वो कोई भी एक भाई, ये अजब है। शायद आप लोगों ने इनकी गवाही सुनी होगी। दूध का ब्लड बन जाता था, बाल्टी की बाल्टियां ब्लड की दिखती थी, क्विंटल के हिसाब से घी पी जाता था, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता था घी गया कहां, क्योंकि अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पहले अजैब सिंह यहां आकर खेलता था, अब खेलने वालों को यहां लाता है। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. कितनी बड़ी बात है कि ये भाई जो है भूत प्रेतों से आजाद हुआ, आज जो भूत प्रेतों से जकड़े हुए उन्हें लेकर आ रहा है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, इस भाई को आकर भाई ने बताया, क्या बताया भाई ने? सर आपकी चर्च के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसी दिन से विश्वास कर लिया था और उसी दिन से मूर्ति पूजा छोड़ दी थी। मैं यहाँ तो 1 महीने के बाद आया हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी जो छोटी छोटी सोल होने लगी थी उसी टाइम से। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन पहली बार आया उसी दिन से यीशु ने इलाज करना शुरू कर दिया। पहले दिन मुझे मिले थे, सेकंड टाइम मिला है सर आपको। सेकंड टाइम। ध्यान से सुनिएगा, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब आप मुझे मिलेंगे। जब मिलेंगे तभी सवेरा, तभी छुटकारा। आमीन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुझे मिलने के बाद आपको यीशु मसीह पक्का मिलेगा। आमीन। जी अपोस्टल जी, इस बीमारी के कारण इनको दिन में 10 से 12 बार उल्टियां आती थी। 10 से 12 बार? जी। और इनको नींद बिल्कुल नहीं आती थी, जिसके कारण इनको एल्प्रेक्स की गोली लेनी पड़ती थी। जब आपको 10 से 12 बार उल्टी आती थी तो क्या फील होता था पूरी बॉडी में? पूरी बॉडी जैसे आंखों में दर्द होता था अपोस्टल जी, और सिर में दर्द और नस फटने को होती थी, और साथ में उल्टियाँ होती थी और मरने को जी करता था। जी। और अपोस्टल जी ये बता रहे कि मैंने एक गोली से स्टार्ट किया था एल्प्रेक्स की, 100 प्लस तक पहुंच गया था, पर असर होना बंद हो गया था, नींद नहीं आती थी मुझे। अच्छा जी। बीमारी के कारण नींद ही नहीं आती थी? जी अपोस्टल जी। जी। और ये 100 प्लस की गोलियां खाने लग गए थे, 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा, 180 उन्होंने बताई। हाँ, और लास्ट में जब भाई ने दुखी होकर फिर 180 गोलियां खा ली कि मैं सुसाइड करूंगा जी, पर उससे परमेश्वर ने बचा लिया। ओके, मतलब ये जब यहाँ पर आए तब से लेकर अब तक क्या है इनके हालात? अपोस्टल जी ये दिसंबर 10 जनवरी को पहली बार इस चर्च में आए। 10 जनवरी को पहली बार इस चर्च में आए जी, संडे के दिन जी। तो भाई के लिए प्रेयर की गई, भाई ने विश्वास किया। हाँ जी। भाई की कुछ समस्या कम हो गई। हाँ। तो नेक्स्ट संडे जब आपसे ऑफिस में मिले अपोस्टल जी, आपने इनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम चिंता ना करना, तू एक दिन अजब के जैसे यहाँ खड़ा होकर गवाही देगा। आमीन। जी सर। क्या बात है, तभी तो पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई चमत्कार ऐसे हैं जो परमेश्वर इस दीवार के उस पार भी करता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस पार हमारा ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई कैमरा नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह अपना कैमरा लगा के रखता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी आ गया तू तो गवाही देने। हाँ या ना? 17 जनवरी को मिले थे अपोस्टल जी आपसे। 17 जनवरी को भाई को कहा गया था कि एक दिन आने वाला है जब तू भी अजैब सिंह की तरह यहां खड़ा होकर गवाही देगा। कितना समय हुआ अभी? 20-22 दिन हुए अपोस्टल जी। 20-22 दिन के अंदर जिंदगी बदल दी यीशु मसीह ने। हाथ हिलाए। ओ हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord जी। अपोस्टल जी भाई बता रहे कि जब मैं चंगा हो गया, हाँ दूसरी बार जब मैं यहाँ से प्रार्थना करवा के गया जी। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, तो मेरी पत्नी बोलती कि उनकी 1 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है जी, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था जी। तो इनकी पत्नी को जी जी इनकी पत्नी ने बोला कि मैं तो तेरे यीशु को तब मानूंगी जब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। जी। तो अपोस्टल जी उनकी भी नौकरी का आ गया लेटर। हालेलुया। Praise the Lord. Amen, amen, amen. Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा भैया, क्या बोला इनकी पत्नी ने? मेरी नौकरी है। हाँ, मैं तो तेरे यीशु को तद मानूंगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी। हैं? ये मानिए कि नहीं? मान गई? क्या बात है, मानना पड़ेगा है कि नहीं? हैं? ज्वाइनिंग के बाद आने वाली है सर यहाँ। हाँ जी। ज्वाइनिंग के बाद आने वाली है यहाँ। अच्छा, आज ज्वाइनिंग होने ला रही है। हाँ जी। अच्छा, ज्वाइनिंग होने जा रही है। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ आएगी। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद यहाँ आएगी। इतना शक? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आशीष दे। अपोस्टल जी